प्रिय दर्शकों, एक नगर में पंडित जी रहते थे। एक दिन वे पंडित जी काशी से शिक्षा प्राप्त करके अपने घर को लौट कर आए तो उनका पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि पंडित जी बहुत ही विद्वान हैं। दोस्तों, पंडित जी का पूरे नगर में उनके विद्वान होने की चर्चा फैल गई। उसी चर्चा को सुनकर एक किसान उस पंडित जी के पास आया और पंडित जी से पूछा, पंडित जी कृपा करके हमें यह बताएं कि पाप का गुरु कौन है। किसान का यह सवाल सुनकर पंडित जी चौंक गए। दोस्तों, पंडित जी ने अभी तक सिर्फ आध्यात्मिक गुरु और धर्म गुरु के बारे में ही जाना था, लेकिन पाप का गुरु कौन है, इसके बारे में पंडित जी को कोई भी जानकारी नहीं थी। प्रिय दर्शकों, इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए पंडित जी काशी फिर लौट गए। वहां पहुंचने पर पंडित जी ने कई विद्वानों से इस प्रश्न का जवाब जानने की कोशिश की, लेकिन कोई भी विद्वान इसका उत्तर नहीं बता सका। दोस्तों, वे पंडित जी को कोई भी विद्वान नहीं बता पाया कि पाप का गुरु कौन है। अब पंडित जी इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए इधर उधर भटक रहे थे। तभी उन्हें एक वैश्या ने बुलाया और पंडित जी से पूछा कि आप इतने परेशान क्यों हो। दोस्तों, पंडित जी ने उस वैश्या को अपनी सारी समस्या बताई और कहा कि मैं एक प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा हूँ कि पाप का गुरु कौन है। प्रिय दर्शकों, तब उस वैश्या ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर तो बहुत ही आसान और सहज है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आपको कुछ दिन हमारे पड़ोस में रहना पड़ेगा। दोस्तों, पंडित जी उस किसान के प्रश्न का उत्तर पाना चाहते थे, इसलिए वे पंडित जी उस वैश्या की इस बात पर राजी हो गए। दोस्तों, उस वैश्या ने पंडित जी की रहने की व्यवस्था अपने से अलग कर दी। दोस्तों, वे पंडित जी किसी के हाथ का बना नहीं खाते थे, अपने हाथ से बनाते खाते थे। प्रिय दर्शकों, कुछ समय बीत गया। एक दिन पंडित जी से उस वैश्या ने कहा कि आप इतनी मेहनत करके खाना बनाते हैं फिर खाते हैं, आप काफ़ी परिश्रम करते हैं, इसलिए क्यों ना मैं आपके खाने पीने की व्यवस्था कर दिया करूं, और यहाँ कोई देखने वाला भी नहीं है, और यदि आप मुझे अपनी सेवा करने का मौका देंगे तो मैं आपको प्रत्येक दिन 10 स्वर्ण मुद्राएं भी दिया करूँगी। दोस्तों, पंडित जी ने सोचा कि बना बनाया भोजन मिलेगा और साथ में 10 स्वर्ण मुद्राएं भी प्रत्येक दिन मिलेंगी। इसकी बात मान लेते हैं, इसमें हमारा कोई घाटा नहीं है। दोस्तों, अब पंडित जी सारा आचार विचार नियम धर्म भूल गए और कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। पंडित जी ने कहा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हें हमारे कमरे में आते जाते कोई देखे न। पहले दिन उस वैश्या ने पंडित जी के सामने तरह तरह के पकवान परोस दिए। प्रिय दर्शकों, अब पंडित जी जैसे ही खाने के लिए आगे बढ़े तो उस वैश्या ने पंडित जी के आगे से थाली खींच ली। तब पंडित जी क्रोधित हो गए और बोले, यह कैसा मजाक है। तब उस वैश्या ने कहा, यह मजाक नहीं, यही तो आपके प्रश्न का उत्तर है। यहाँ आने से पहले आप किसी के हाथ का पानी भी नहीं पिया करते थे, लेकिन कुछ स्वर्ण मुद्राओं के लालच में आपने अपना सारा नियम धर्म ताक पे रख दिया। इसी लालच के कारण ही आप मेरे हाथ का बना खाना खाने को तैयार हो गए। यही लालच ही इस पाप का गुरु है, अर्थात लोभ ही पाप का गुरु है। मछली आटे की खातिर अपनी जान दे देती है, अपने प्राण गंवा देती है। भंवरा फूलों की सुगंध के लोभ के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। उजाला के लोभ में पतंगा अपनी जान दे देता है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए, लोभ में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लालच के दलदल में जो भी गिर जाता है वह कभी बाहर नहीं निकल पाता। दोस्तों, यह कहानी आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। जो भी दर्शक हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।